Hello, children. How are you? I hope all of you will be very happy, fine, and safe at your home. चिल्ड्रेन, अभी तो आपको पता है स्कूल हमारी खुली नहीं है और पढ़ाई तो हमने करनी ही है ना। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 की साइंस का पहला चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड यानी भोजन। भोजन, ये भोजन आता कहाँ से है? जो हम पर डे खाते हैं अपने घर में खाना, वो खाना कहाँ से आते हैं? आइए हम पढ़ते हैं आज उनके बारे में। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने क्या खाया घर पे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। सोचिए कि आपका पता करिए कि आपका दोस्त आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक जैसा ही खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट? हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट खाना ही खाते हैं और पसंद करते हैं। अगर मम्मा आपको वही खाना रिपीट करती है तो आप बोलते हो ना, मम्मा आप नहीं खाना, ये मैंने तो सुबह ही खाया था, है ना। तो आप भी सेम खाना 2 बार 3 बार नहीं खाना चाहते हो। तो ऐसे ही सभी हैं कि सेम खाना वो रोज़ नहीं खा सकते। नाउ we start 1.1 food variety. Activity 1. Ask your friend in the school about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different state. अपने दोस्त से पूछो आप कि उसने आज पूरे दिन में क्या क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट। अगर आपका कोई दोस्त दूसरे स्टेट में रहता है तो पूछो आपकी उसने क्या खाया था, पता करो आपकी उसने क्या खाया था। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, और आप उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। इस तरह का टेबल बनाइए। व्हाट डू वी ईट? जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो वो साउथ इंडियन है, तो आप अपने उस दोस्त का नाम लिखिए और फूड आइटम उसने जो जो खाया वो आप लिखिए। जैसे मान लीजिए उसने इडली खाई, ठीक है, तो आप उस दोस्त का नाम लिखिए और इधर इडली लिखिए। अगर आपका कोई दोस्त मान लीजिए क्या कहते हैं, वेस्ट इंडिया में रहता है, मुंबई में रहता है, वो क्या खाता है वहाँ का? वो खाता है पाव भाजी, तो आप इधर पाव भाजी लिखिए। इसी तरह आप अपने दोस्त को पता कीजिए कि वो कहाँ रहते हैं और वहाँ का खाना, वो दूसरे स्टेट का जहाँ का भी वो खाना खाया है, उन्होंने क्या खाया है, उनमें क्या खास बात थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? किन से बनती हैं सारी चीज़ें? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप राइस के बारे में ज़रा सोचिए कि किस चीज़ से बनता है, जो आप डेली खाते हो ना, लगभग डेली खाते हो आप। ये किस से बनता है? वी टेक राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम राइस लेते हैं, ड्राई राइस जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल, उनको हम वाटर के साथ बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। सिर्फ 2 ही आइटम। हाँ तो चिल्ड्रेन, जो हम राइस बनाते हैं, बॉयल्ड राइस, वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है, उबलता हुआ पानी और ड्राई राइस, और उनको हम उबालते हैं और हमारा चावल तैयार हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। जैसे टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, हमें बहुत सी तरह की वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। उसके साथ ही सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे हमें मान लो कि सब्जी बनाना है, तो हम सब्जी लाएंगे, है ना। अब सब्जी को ऐड करने के लिए अनियन डालेंगे, हल्दी, टर्मरिक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, स्पाइसेस में जैसे गरम मसाले डालेंगे, ऑयल डालेंगे, बटर, घी डालेंगे, है ना। तब जाके हमारा ये वेजिटेबल करी तैयार होगा। तो आपने देखा, एक वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमने कितने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, है ना। तो इसी तरह आप और भी चीज़ें सोचिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे अब चलिए एक्टिविटी 2 में हम देखते हैं
Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and elders at home. आप घर पे भी अपने बड़ों से या आपके घर में जो भी बड़े हैं, दादी हैं या आपकी मम्मा हैं, दीदी हैं, आंटी हैं, उनसे आप पता करो कि ये चीज़ बनाने के लिए हमें कौन कौन, जैसे मान लो रोटी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इडली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें, छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये आप अपने बड़ों से, अपने घर के लोगों से पूछ सकते हैं। लिस्ट दैम इन अ टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और कुछ अब आप खुद जोड़ के लिखें इसमें, ठीक है बेटा। तो एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। जैसे हम दो कॉलम बनाएंगे, एक में हम लिखेंगे फूड आइटम और एक में हम लिखते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे अब रोटी और चपाती बनानी है हमें, उनके लिए क्या क्या चाहिए हमें, आटा एंड वाटर। दाल बनानी है तो दाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। अब मान लो हमें पुलाव बनानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, घी, पहले तो हमें चाहिए राइस, इसके बाद चाहिए हमें इंग्रेडिएंट्स, हमें पहले पुलाव बनानी है तो पुलाव लिख देंगे यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुलाव लिख देंगे। और पुलाव बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे राइस चाहिए, राइस लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे राइस, ऑयल चाहिए हमें, स्पाइसेस चाहिए हमें, है ना, और नट्स चाहिए होता है हमें पुलाव बनाने के लिए। तो हम वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में लिखेंगे। बच्चों हम आगे देखेंगे अब, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। अब आप व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें तो हमारे कॉमन होती हैं। डिस्कस इन क्लास, जैसे ऑयल या बटर चाहिए होता है, हर खाने को लगभग बनाने के लिए ऑयल बटर चाहिए होता है और वाटर तो चाहिए ही चाहिए होता है ना। सो वेयर डज द इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब देखो जैसे ऑयल या बटर या घी जो हम डालते हैं वो कहाँ से आता है। चलिए आगे देखते हैं हम, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल और वो कहाँ से मिलते हैं हमें, उनका स्रोत क्या है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस इज द सोर्स ऑफ some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? It may be easy for us guesses the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. आपने देखा 1.2 में जो हमने ये देखा कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें आराम से मिल जाते हैं, लेकिन फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल हैं ये तो हमें आराम से मिल जाते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये हमें मिलते हैं प्लांट्स ऑफ कोर्स। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल जाते हैं, ये सब हमें मिलते हैं प्लांट्स से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द राइस और वेट, राइस और वेट हमें कहाँ से मिलता है। यू मे हैव सीन पैडी और वेट फील्ड विथ रो एंड रोज ऑफ प्लांट। आपने खेतों में लगे हुए देखे होंगे, आपने वेट के फसल देखे होंगे या पैडी के फसल देखे होंगे, रोज़ में लगाए जाते हैं, ये देखा होगा आपने। देखो नीचे जैसे ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर में देखिए, आपको फिगर में ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये वेट के वो हैं फील्ड हैं जो रॉ में लगे हुए हैं। इनको रॉ कहते हैं, जो एक लाइन में लगे होते हैं ना बेटा, इनको रॉ कहते हैं, रॉ में लगे होते हैं ये। तो यहाँ से हमें ये वेट मिल जाते हैं, पैडी मिलते हैं, और इसी तरह से चावल वगैरह भी हमें मिलते हैं। Which give us these grain, and then there are food items like milk, egg and meat which come from animals.
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? मिल्क है, एग है, जैसे दूध है, अंडे हैं, मीट है, फिश है, ये सब हमारा एनिमल प्रोडक्ट है और ये हमें एनिमल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेट अस टेक एक्टिविटी 3 में हम देखेंगे, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब आगे हम देखते हैं कि ये फूड आइटम हमें किन किन चीज़ों से किन किन चीज़ों को मिलाकर हम बना सकते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। 1.3 में देखिए ये आपको दिखाए जा रहे हैं कि कुछ फूड आइटम हैं, उनमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। टेबल 1.3, fill in the blank in table 1.3 and add more example to this list। और आप इस लिस्ट में और भी अपनी तरफ से भी आप फूड आइटम्स के नाम और उनको उनके इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेस जोड़ सकते हैं। जैसे चलिए हम देखते हैं, जैसे इडली है तो ये फूड आइटम का नाम इधर इस तरफ पहले रॉ में हम फूड आइटम्स के नाम लिखेंगे, फिर इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे और फिर सोर्सेस लिखेंगे। तो मान लीजिए इडली, तो इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं प्लांट से। चिकन करी बनाना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बेटा? हमें चाहिए होती हैं चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी, वाटर। और ये इनमें से कुछ चीज़ें तो हमें एनिमल से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें प्लांट से, जैसे चिकन, ऑयल, घी, ये सब हमें किससे मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं एनिमल से। और जैसे स्पाइसेस और ऑयल हैं तो ये हमें मिल जाते हैं प्लांट से। जैसे खीर बनानी होती है, खीर में हमें क्या क्या चाहिए होते हैं? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं खीर के लिए? मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें एनिमल से मिल जाता है, राइस और शुगर हमें प्लांट से मिल जाता है। चलिए हम आगे पढ़ें। अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर, ये है हमारा पेज नंबर हो गया आई थिंक 12 होगा। चलिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी? आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा? एक्टिविटी 3 में हमने क्या देखा? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमने क्या देखा कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स ही जो हैं वो फूड इंग्रेडिएंट्स के सबसे बड़े सोर्स हैं, जैसे कि ग्रेन्स के रूप में, सीरियल्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में और सो ऑन। एनिमल से भी, एनिमल जो हमें प्रोवाइड करते हैं उनसे वो क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? देखिए, तो ये जो काऊ हैं, काऊ और बफेलो हैं, इनसे हमें मिल्क मिल जाता है और मिल्क से हम बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट, उस मिल्क से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट हम बहुत से तरह से यूज़ करते हैं। जैसे दूध हम पीने के काम लाते हैं, फिर उसी दूध से दही भी बन जाता है, उस दूध से पनीर भी बनता है, बटर बनता है, क्रीम बनता है ना। तो इस एक मिल्क से देखिए कई सारी चीज़ें, उनसे मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो एक मिल्क से कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? क्या आप किसी दूसरे जानवर का नाम भी जानते हैं जो कि दूध देता है? हाँ जी, देखो जो कैमल होता है वो भी दूध देता है ना। तो वो राजस्थान में, कैमल तो हर जगह नहीं पाया जाता ना बेटा, तो वो राजस्थान में मिलता है, तो राजस्थान के लोगों को उसका फ़ायदा होता है। इसी तरह गॉट भी दूध देती है, बट गॉट के दूध भी सब जगह नहीं मिल पाता। बट काऊ एंड बफेलो के जो मिल्क होते हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, ये हमें सब जगह मिल जाते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर सम सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट सबसे बड़ा स्रोत है हमारे भोजन का। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? कौन सा पार्ट हम प्लांट का खाते हैं? आइए देखें। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत से पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। सम
सम टाइम रूट्स, कुछ के जड़ें खाते हैं हम, सम टाइम स्टेम, कुछ के हम तना खाते हैं, एंड इवन फ्लावर, और उसके फूल भी हम खाते हैं। हैव यू एवर ईटेन पम्पकिन? हैव यू एवर ईटेन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। क्या आपने कभी पम्पकिन के जो फ्लावर होते हैं उनको राइस में डिप करके और फ्राई करके खाया है? जी हाँ, बहुत टेस्टी बनता है ये। पम्पकिन के फ्लावर का ये पकोड़ा होता है, ये बहुत टेस्टी बनता है। कभी नहीं खाया हो तो कभी मम्मा को बोलो बना के देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और आप दोबारा भी ट्राई करना चाहोगे। चलो आगे बढ़ें। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। किसी किसी प्लांट के तो 2 या 2 से अधिक पार्ट का हम इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है उससे हम ऑयल बनाते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसका जो लीफ है उसको भी हम वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सरसों का साग भी बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? क्या आप कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? हाँ जी, जैसे केला, अगर जो केला का जो पेड़ होता है, जो केले के पेड़ से में जो फूल लगता है ना, उसके भी कई लोग उसकी सब्जियां बनाते हैं। फिर कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती हैं, उनके चिप्स बनाए जाते हैं ना। और जो केला जो पक जाता है वो हम फ्रूट के रूप में, मीठे फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस तरह से केले का जो फल है या पेड़ है, उसके 3 प्रोडक्ट को हम अपने भोजन में यूज़ करते हैं। जैसे उसके फूल का हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कच्चे केले से हम चिप्स बनाते हैं या उसकी भी सब्जी बनाते हैं, और पके हुए केले को हम फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ आ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। आप इसी तरह के अन्य और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो कि उनका इस्तेमाल हम 2 रूप, किसी एक पौधे का ही कई पार्ट का इस्तेमाल हम अलग अलग रूपों में करते हैं। जैसे अब रेडिश ले लो, उनकी जड़ें भी हम खाते हैं, है ना। मूली के पराठे बनाते हैं, या मूली का अचार बनाते हैं, या मूली की चटनी बनाते हैं, है ना, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर मूली के पत्ते का साग भी बनाते हैं, या उसकी भुर्जी भी बनाते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं हम टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। अब हम देखते हैं कि जो मेजर सोर्स है फूड आइटम विथ प्लांट का जो मेजर सोर्स है वो है, जैसे, और दूसरे में देखते हैं हम इंग्रेडिएंट्स और सोर्स वो कहाँ से पाए जाते हैं। तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे कॉलम में, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। अब ब्रिंजल करी है, फूड आइटम का नाम क्या है? ब्रिंजल करी। इंग्रेडिएंट्स या सोर्स उसके क्या हैं? ब्रिंजल। किससे बनाएंगे? ब्रिंजल से। चिली एज ए स्पाइसी और अदर, चिली डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, टर्मरिक डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, ऑयल एंड ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। इसके बाद देखिए, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। ब्रिंजल का जो पौधा होता है उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट। उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। जो चिली इस्तेमाल हुआ उसका हम क्या खाते हैं? चिली के पौधे से मिलने वाली चीज़ें स्पाइसेस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हम क्या खाते हैं? फ्रूट। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट यानी मूंगफली से जो हमें ऑयल मिला, या मस्टर्ड से जो हमें ऑयल मिला, सोयाबीन से जो हमें ऑयल मिला, और एनी अदर प्लांट, तो उनके हम क्या खाते हैं? उनके हम खाते हैं सीड। इसी तरह आप दूसरा लिख सकते हैं, कोई और लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं रेडिस, लिख सकते हैं रेडिस। तो रेडिस के लिए रेडिस का हम क्या खाते हैं? रेडिस का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? रेडिस का हम पार्ट खाते हैं रूट का, और उसके लीफ का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हम एक्टिविटी 4। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant
which part of a plant. Identify these and list the food item and plant parts as shown in table 1.4. From all the food items, जितने भी फूड आइटम्स आपने देखे हैं 1.3 में, चूज़ दोज आइटम, उनमें से आइटम्स को चूज़ कीजिए हुज इंग्रेडिएंट्स, जिनके इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से पाए जाते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, उन्हें आप इस टेबल 1.4 में पूरा कीजिए। अब पढ़ें हम एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स और मूंग और चना। Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. अब जैसे चना है, मूंग है, इनको आप लीजिए और इन्हें आप भिगो दीजिए। ठीक है, इनको भिगोने के बाद इनको छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे आप क्या देखेंगे, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, उनमें से पानी बिल्कुल निथार दीजिए, सारा पानी उसका निकाल दीजिए। एंड लीव द सीड इन द वेजल, और वेजल में सिर्फ सीड को रहने दीजिए, उसमें पानी ना हो। रैप दैम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ्स एंड सेट असाइड, उन्हें एक गीले कपड़े से बांध दीजिए और एक तरफ रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, आपको थोड़े ही समय के बाद उनमें चेंजेस नज़र आने लगेंगे। देखिए क्या हो जाते हैं, इनमें से अंकुरन निकलने लगता है। इनको क्या कहते हैं हम, स्प्राउट्स, इनको हम कहते हैं स्प्राउट्स। ये मूंग या चने दोनों के साथ होते हैं। आप कभी भिगो, या आपकी मम्मा बनाती होंगी घर में, आपने देखा भी होगा, ये आपने खाया भी होगा। तो इनमें से आपने क्या देखा, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन, आपने देखा कि उसमें से एक स्मॉल वाइट कलर का कुछ धागे धागे जैसा उनमें से निकलना शुरू हो गया है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ये सीड्स स्प्राउट हो जाते हैं, इनमें अंकुरन होने लगता है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, आप इनको फिर अनदर डे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इनको ना वॉश कीजिए, ना इनमें पानी डालिए, और ना ही इनको ड्रेन करने की ज़रूरत है। इनको छोड़ दीजिए और एक तरफ रख दीजिए। और आप दूसरे दिन क्या देखते हैं, इनको फिर से कवर कर दीजिए गीले कपड़े से। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आप देखें ये देखिए, आपको मूंग का दिख रहा है ना, मूंग के स्प्राउट्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ देखिए आपको ये ग्राम के दिख रहे हैं, आपको चने का दिख रहा है ना, तो ये स्प्राउट्स हैं। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आपने देखा कि इसमें से अंकुरन जो है वो थोड़े और बड़े हो गए हैं। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को जब आप धोएंगे, यू कैन ईट दैम, उन्हें धोकर आप उन्हें खाओ। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, आप उन्हें बॉयल भी कर सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, आप उन्हें ऐड सम स्पाइसेस, उन्हें कुछ स्पाइसेस, जैसे आप इसमें क्या डाल सकते हो, आप उसमें सॉल्ट डाल सकते हो, थोड़ी सी चिली पाउडर डाल सकते हो, चिली कट करके डाल सकते हो, लेमन जूस डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप उसका स्नैक बनाओ और टेस्टी स्नैक बना के आप उसे खाइए। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि आपको हनी कहाँ से मिलता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, आप क्या जानते हैं कि ये हनी कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन ये देता है हमें खाने के लिए, मीठा मीठा शहद हमें कहाँ से मिलता है। हैव यू सीन बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, आपने देखा होगा कि आपके आसपास मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपको आपने देखी होंगी, बज करती हुई दिखी होंगी आपको। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये जो बीज होते हैं ये फूलों का नेक्टर, फूलों का रस, नेक्टर क्या होता है बेटा, नेक्टर होता है फूलों का रस, वहाँ से ये फ्लावर्स से फूलों का रस लेकर आती हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और ये उनको उस नेक्टर को, फ्लावर्स के नेक्टर को हाइव में स्टोर कर देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, आप
आपको ये जो नेक्टर है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। साल के कुछ ही हिस्सों में आपको ये हमेशा ही आपको अवेलेबल नहीं होता। कुछ ही साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ एक दिन ही होते हैं जब आपको ये नेक्टर अवेलेबल होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल दो द ईयर। ये साल भर उस नेक्टर का स्टोर करती हैं वो। वेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, वेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तब हम वहाँ से मधुमक्खी के छत्ते में से हनी जो वो करके रखी है, नेक्टर को जो वहाँ स्टोर करके उनने रखा है, वो हनी हमें प्राप्त होता है, वो हनी हम निकालते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट, व्हाट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपने कोई पालतू जानवर या पशु पाले हैं, अगर पाले भी हैं तो क्या, कौन से हैं वो। ए डॉग है, कैट है, बफेलो है और ए गॉट, आपने क्या पाले हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द, you will then surely be aware of the food the animal eats, आप ज़रूर जानते होंगे कि ये जानवर खाते क्या हैं। What about other animals, दूसरे जानवर क्या खाते हैं। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food, क्या आपने कभी देखा है कि पिजन क्या खाती है, स्क्वेरल क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाते हैं, ये सब क्या खाते हैं, या स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं। आपने कभी देखा है, कभी ध्यान दिया है आपने इन पर, तो आप कभी इनको ध्यान दीजिए, तब आप देखेंगे कि ये जानवर क्या खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्क्वेरल है, तो स्क्वेरल क्या खाती है, स्क्वेरल नट्स खाती है। इसी तरह से पिजन क्या खाता है, ये ग्रेन्स खाता है। लिजार्ड भी स्मॉल इंसेक्ट्स या जैसे छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको लिजार्ड खाती हैं। आप देखिए एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं वो आप इनमें इस टेबल में आप भर सकते हैं। जैसे बफेलो क्या खाता है, ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है और ग्रेन्स खाता है। इसी तरह कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स वो खाती है, जैसे चूहों को खा लेती है, बर्ड को खा लेती है, मिल्क पीती है वो। इसी तरह रैट क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है ना, ग्रेन्स खाता है। लॉयन क्या कहता है, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जानवरों का मांस खाता है। टाइगर भी फ्लेश ऑफ अदर एनिमल खाता है। स्पाइडर क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं। काऊ क्या खाता है, काऊ खाता है ग्रास और ऑयल केक खाता है, ग्रेन्स खाता है ना, खाती है, सॉरी, काऊ क्या खाती है, ग्रास खाती है और ऑयल केक खाती है और क्या कहते हैं, स्ट्रॉ खाती है ना। तो इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना। बटरफ्लाई क्या खाती हैं, बटरफ्लाई भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती हैं, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स को बटरफ्लाई खाती हैं। क्रो क्या खाता है, क्रो ग्रेन्स खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाता है ना। और अदर, जैसे अदर क्या होते हैं, अदर और भी दूसरे जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, जैसे मान लो एलिफेंट है वो क्या खाता है, शुगर केन, कैरेट, ये सब खाता है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अदर एनिमल के फ्लैश खाते हैं, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ एनिमल हार्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, है ना, और कुछ ओमनीवोरस भी होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। चलिए एक्टिविटी 7 हम देखेंगे। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, ऑक्स, गॉट, कैमल, ये सब सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही
खाते हैं, तो इनको हम कहते हैं हार्बीवोरस। सेकंड ग्रुप में हमने वो उन जानवरों को रखना है, दिस एनिमल्स, उन जानवरों को रखना है जो कि which eat other animal. Place these group 2. These animals are called carnivorous. कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनकी मीट को खाते हैं ना, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। जैसे लॉयन है, टाइगर है ना, बियर है, डॉग है, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो डॉग तो नहीं है, डॉग तो खैर कार्निवोरस में भी, ओमनिवोरस में, दोनों में, वो ओमनिवोरस में ही आता है वो। तो कार्निवोरस में क्या क्या हो जाएंगे, टाइगर हो जाएगा, लॉयन हो जाएगा, बियर हो जाएगा, है ना। तो ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस ही खाते हैं। इसके बाद है, डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ऐसे जानवरों को हम ओमनीवोरस कहते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown। जैसे हार्बीवोरस है काऊ, कार्निवोरस लॉयन, ओमनिवोरस डॉग। अब आप दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं, हार्बीवोरस में जैसे बेफेलो लिखिए, कार्निवोरस में टाइगर लिखिए, ओमनिवोरस में आप वो लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं, है ना। इस तरह आप अपने टेबल को पूरा कीजिए। अब हम चलते हैं बेटा, food we need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We need to find ways by which more food can be produced. हमें कुछ ऐसा जरिया ढूंढना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा फूड हमारी कंट्री में हो सके, हम ऐसे बहुत सारे फूड्स अपनी कंट्री के लिए उगा सके। दैट विट जो अभी उगते हैं, दैट विल नॉट एनफ, वो ज़्यादा नहीं है, हमें दूसरे देशों से भी फूड्स मंगवाने पड़ते हैं। वी विल नीड टू फाइंड ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें इतने फूड का प्रोडक्शन करना है, हमें इतने भोज्य पदार्थों को उपलब्ध कराना है कि हमारे देश में वो पर्याप्त हो, सबके लिए हो। तो ये बेटा हमारा चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है और हम अगली क्लास में मिलेंगे फिर से नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर के नहीं बल्कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ हम फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम देखते हैं, इसकी जो समरी है बेटा आप उसको पढ़ लीजिए। और ये देखिए मैचिंग, देखिए आप मैचिंग को कर सकते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इनकी जो कॉलम ए और कॉलम बी है इनमें हमने मैचिंग करना है। तो हम इनका मैचिंग करेंगे। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट हैं। ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है, ये हैं हमारे वेजिटेबल्स, ठीक है। लॉयंस एंड टाइगर्स, ये क्या है, लॉयन और टाइगर क्या करते हैं, ईट अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को खाते हैं ये। और हार्बीवोर क्या होते हैं, हार्बीवोर होते हैं ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट ये हमारी हो गई मैचिंग। अब हम देखते हैं कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले हमें भरना है टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो ये टाइगर के इसमें क्या भरना है हमने, इसमें हमने भरना है टाइगर वाले में टाइगर इज़ ए डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो इसमें हमने भरना है कार्निवोरस, ये वाला भरना है हमने। कार्निवोरस भरेंगे इसमें हम। दूसरा है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हार्बीवोरस, ये दूसरे में भरेंगे। इसके बाद है पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा तीसरे में। और चौथे में डी वाले में भरेंगे द डैश ईट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम गॉड्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक मिल्क, इसमें भरेंगे 4 में मिल्क भरेंगे। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये हम 5 में भरेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। बी वाले में प्लांट सो इट इज़ कॉल्ड हार्बीवोरस, बी में ये भरेंगे। सी में क्या भरना है हमने, सी में भरना है हमने पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, ये हो गया सी में। और डी में हो जाएगा मिल्क और ई में हो जाएगा शुगर केन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए हम अब अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं